अमरकंटक में मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की। इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 22 सालों में पहली बार कोई मुख्यमंत्री डायरेक्ट अमरकंटक आए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन जब से सृष्टि है तब से अमरकंटक अमर है, ये पक्की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक से अतिक्रमण हटाने को लेकर के भी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर शराब और प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंध करने की बात भी कही है। अमरकंटक में मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की। इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जी हाँ, यहाँ बताते हैं कि धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर से लैंडिंग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ता है। फिलहाल इस बात पर क्या जानकारी आपको आगे बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक से अतिक्रमण हटाने को लेकर के भी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर शराब और प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंध करने की बात भी कही है। वन विभाग से भी उन्होंने यहाँ पर औषधीय पौधों के संरक्षण को लेकर के जानकारी प्राप्त की है। बोले नर्मदे महारानी की। सच में हमारे जीवन भर का पुण्य अगर हो तो अमरकंटक आने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मात्र मां नर्मदा ऐसी है जिसके किनारे की परिक्रमा होती है। इतनी पवित्र नदी है नर्मदा जी, जोरदार अभिनंदन करें अपनी माता के लिए। भविष्य में अमरकंटक और हरा भरा हो, यहाँ के जीवन में और आनंद आए और युगों युगों तक अमरकंटक जाना जाए, ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरकंटक पहुंचे। अमरकंटक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की। इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोगों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। लोग बताते हैं कि यहाँ पर धार्मिक मान्यता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं कर सकता। यहाँ पर यदि वह हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं तो उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ता है या अपना पद गंवाना पड़ता है। जी हाँ, लोगों की इस बात को लेकर के किसी ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से उतरने की इस घटना को नकारात्मक रूप में देखा, किसी ने सकारात्मक रूप में देखा। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जिन्होंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की है वह जनता के सेवक हैं और जनता के हित के लिए वह अमरकंटक आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो भी पाखंडवाद और मिथ्या तरह तरह की बातें चल रही हैं उन सभी को दरकिनार करते हुए एक झटके में सभी बातों को झूठा साबित कर रख दिया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हैं और लोकतांत्रिक पद जो कुर्सी है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं होता और हमेशा नहीं रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बातों को फैलाना, तरह तरह की बातें करना यह पूर्णतः गलत है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरकंटक पहुंचे। अमरकंटक में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अधिकारियों को मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं और बताया कि किस तरीके से मां नर्मदा के इस क्षेत्र को हम संरक्षित कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए इसको और विशेष बना सकते हैं। इस बात पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया, अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से लैंड किया, इस बात की चर्चा भी लोगों के बीच काफी तेजी से चल रही है। चर्चा इसीलिए क्योंकि लंबे समय से यहाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर धार्मिक मान्यता है या ऐसी बात है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा पद का व्यक्ति जो है वह हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं कर सकता। यदि वह करते हैं तो उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ता है या अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। जी हाँ, इस बात की लंबे समय से मान्यता है। कुछ लोग इसे मिथ्या बताते हैं, कुछ लोग इसे कहानी बताते हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यता बताते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंड किया तो इस बात की चर्चा लोगों के बीच काफी तेजी के साथ फैल गई। कुछ लोगों ने इस पर सकारात्मक जवाब दिए, कुछ लोगों ने नकारात्मक जवाब दिए। कुछ ने सकारात्मक जवाब देते हुए यह बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरकंटक के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अंधविश्वास और तमाम मिथ्या को दरकिनार किया है और इस
अमरकंटक में बने हेलीपैड में मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा करके सभी कहानियों को झूठा साबित कर दिया है। बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद आते और जाते रहते हैं, कुर्सी किसी एक की नहीं होती है, इसीलिए इस तरह की बातों को फैलाना पूर्णतः गलत है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंड किया है और लैंड करके इस सभी बातों को मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं दरकिनार तो किया है, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी क्या सचमुच यह मान्यता सच होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बताया जाता है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इससे पहले अपना हेलीकॉप्टर लैंड कराया था। यह वर्ष 2004 की बात है। उससे पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी अपना हेलीकॉप्टर लैंड यहाँ पर नहीं कराया है, ऐसी बात लोगों ने कही है। सीएम जी का काफिला निकल चुका है दोस्तों। 22 सालों में पहली बार कोई मुख्यमंत्री डायरेक्ट अमरकंटक आए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा। इनसे पहले उमा भारती आई थी अमरकंटक, और 22 सालों में दोस्तों ये पहली बार कोई आए हैं। वहीं बताया जाता है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी हेलीकॉप्टर से लैंडिंग नहीं की। इससे पहले 2004 में उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की थी। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की थी, लेकिन लगभग 22 सालों बाद किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लैंडिंग की है, ऐसी बात सामने आई है। मुख्यमंत्री जैसे कि यहाँ पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की है, इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में यहाँ पर बैठक ली, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नर्मदा तटीय क्षेत्रों में अतिक्रमण की कार्यवाही को जारी रखा जाए। इस संबंध में उन्होंने अनूपपुर जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक में बैठक ली। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में मां नर्मदा के संरक्षण के लिए यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि नर्मदा नदी जीवनदायिनी नदियों में से एक है। इनके संरक्षण के लिए शासन एवं समाज की भी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं तथा नदी तटों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सतत की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अमरकंटक की अखंडता बनाए रखने के लिए अधिकारी, जनप्रतिनिधियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा जनजागृति बढ़ाई जाए ताकि उद्गम स्थल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यहां नर्मदा समग्र मिशन की बैठक में अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहरवार, कुटीर एवं ग्राम उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल, पूर्व विधायक रामलाल रौतेल, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष पद्मश्री मोहन नागर, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ हीरा सिंह श्याम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और ये हरा भरा क्षेत्र कितना आनंद के साथ कैसा अच्छा लगता है। जिस बात की कल्पना की गई कि अमरकंटक में सच में मां नर्मदा का ये क्षेत्र वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे में हम में से माथुर साहब अब नहीं है, लेकिन माथुर साहब ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलने के लिए हम सब आपके सामने सरकार के माध्यम से, मैं मध्य प्रदेश सरकार के उस भाव को प्रकट करने आया हूं कि माथुर साहब ने संकल्प लिया अमरकंटक हरा भरा होना चाहिए, मां नर्मदा की धारा अविरल होना चाहिए, इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, तमाम प्रकार के अतिक्रमण या दूसरे प्रकार की कठिनाइयों से बचा करके मां नर्मदा का आशीर्वाद युगों युगों तक मिलता रहे, ये संकल्प करने के लिए हम सब आए हैं। इसी माध्यम से आगे बढ़ते हुए मां के आशीर्वाद के साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब फिर उम्मीद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक क्षेत्र में प्राकृतिक वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि स्थानीय प्रजाति के पौधे, वन औषधि के पौधे प्राथमिकता के साथ रोपण किए जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अमरकंटक में नए निर्माण कार्यों पर सख्ती से रोक लगाए जाए। उन्होंने कहा कि अमरकंटक क्षेत्र में अनियंत्रित कंक्रीट निर्माण को प्रतिबंधित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक तथा नर्मदा उद्गम स्थल पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध समय समय पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी में प्रदूषण, अपशिष्ट जल निकासी एवं जल प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि अमरकंटक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा चुका है। यह सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदूषित जल नर्मदा नदी में न मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक क्षेत्र में प्लास्टिक एवं शराब के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमरकंटक में नो मूवमेंट एवं नो कंस्ट्रक्शन जोन निर्धारित किए जाए ताकि क्षेत्र की पवित्रता, पर्यावरणीय संतुलन एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अमरकंटक में सीमेंट एवं कंक्रीट का निर्माण न हो, इसका अधिकारी विशेष ध्यान रखें, जिस पर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अवगत कराया कि अमरकंटक क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूर्व में कराया जा चुका है।
इसके अंतर्गत यदि कोई अवैध निर्माण करता पाया जाता है तो उस पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर परिषद तथा अमरकंटक मंदिर के विकास हेतु कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से समय समय पर अमरकंटक के विकास संवर्धन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। बैठक में शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक चैत्रा एंड डीआईजी सविता सुहाने, कलेक्टर अनूपपुर हसल पंचोली, पुलिस अधीक्षक मोतियुर रहमान, वन मंडल अधिकारी डेविड वेंकटेश, जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम, एसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक उमेश पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यद्यपि इस स्थान पे आने का तो और भी बार मौका मिला, मां नर्मदा के आंगन में मां नर्मदा की कृपा से यह अमरकंटक का क्षेत्र, और न केवल मां नर्मदा, अमरकंटक बाबा महादेव की कृपा से नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों त्रिवेणी की धारा है। हम सबके लिए आनंद है अपने बीच में। वाकई परमात्मा की कृपा, जिस अमरकंटक की इस भावना के साथ कई राज्यों के जीवन रेखा के रूप में मां नर्मदा की धारा अपना आशीर्वाद लुटाती है, और सोन भी यहां से आगे बढ़ते हुए गंगा की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के इस दौर में सच में हमारे जीवन भर का पुण्य अगर हो तो अमरकंटक आने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। ये सिद्ध क्षेत्र जिसकी कोख से मां नर्मदा, सोन, जोहिला प्रकट होती है। वाकई परमात्मा ने जब सृष्टि रची, पृथ्वी का अपना स्वरूप बना, इस क्षेत्र को विशेष आशीर्वाद मिला, जिसके बलबूते पर हजारों लाखों साल से, कब से है कोई नहीं जानता, लेकिन जब से सृष्टि है तब से अमरकंटक अमर है, ये पक्की बात है। ये आनंद हम सबके बीच में है।